एक आधुनिक मेगा एयरपोर्ट टर्मिनल को देखें। बाहर से ये कांच और स्टील का एक स्थिर स्मारक लगता है, एक विशाल प्रतीक्षालय जहां लाखों लोग कतार में खड़े होते हैं। लेकिन वो स्थिरता सिर्फ एक भ्रम है। अंदर एक हवाई अड्डा अत्यधिक इंजीनियर्ड और निरंतर सक्रिय मशीन के रूप में काम करता है। ये हजारों लोगों, सामानों और विमानों को अपने अंदर लेता है और उन्हें एक निरंतर उच्च गति वाले प्रवाह के माध्यम से आगे बढ़ाता है। जिस पल आप स्वचालित दरवाजों से कदम रखते हैं, सेंसर, एल्गोरिदम और कैमरों का एक विशाल छिपा हुआ नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। ये आपकी स्थिति को ट्रैक करना और आपके मार्ग का प्रबंधन करना शुरू कर देता है, इससे पहले कि आप प्रस्थान बोर्ड पर अपनी उड़ान का पता लगाएं। विमानों की देरी और भारी तूफान सामान्य समस्याएं हैं। इस मेगा स्ट्रक्चर के लिए असली खतरा मानवीय भीड़ का अप्रत्याशित बढ़ना है। हजारों यात्रियों का अचानक आगमन एक स्थिर प्रवाह के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम को आसानी से जाम कर सकता है। फिर भी ये सिस्टम शायद ही कभी विफल होता है। एक हवाई अड्डे की इंजीनियरिंग जीत इस बात में निहित है कि वो इस दैनिक और भारी अव्यवस्था को कैसे संभालता है और इसे आपके बोर्डिंग गेट तक एक शांत, निर्बाध चहलकदमी में बदल देता है। ये अदृश्य प्रबंधन टर्मिनल के प्रवेश द्वार से ही शुरू हो जाता है। स्मार्ट निगरानी कैमरे लगातार फर्श को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो वास्तविक समय में भीड़ के सटीक घनत्व की गणना करते हैं। यदि सुरक्षा गेट या चेकिंग डेस्क के पास अचानक भीड़ होने लगती है, तो एल्गोरिदम उस जमाव का पता लगा लेता है। ये संभावित विफलता के बिंदु की गणना करता है और कतार के वास्तव में अनियंत्रित होने से पहले भीड़ को दूसरे रास्ते पर मोड़ने के लिए ग्राउंड स्टाफ को तैनात करता है। एक बार डेस्क पर पहुंचने के बाद आपका बोर्डिंग पास मुख्य कड़ी बन जाता है। इसमें आपकी उड़ान, गंतव्य और सामान का डेटा कूटबद्ध होता है। इसे तैयार करते ही एक त्वरित प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। स्थानीय डेटाबेस, एयरलाइन सर्वर और वैश्विक सिस्टम मिलीसेकंड में आपकी स्थिति को सिंक्रोनाइज करते हैं। इससे पहले कि आप सुरक्षा पंक्ति की ओर मुड़े, आपका डिजिटल ट्विन पहले ही हवाई अड्डे के वैश्विक डेटा नेटवर्क के माध्यम से यात्रा कर चुका होता है और हजारों मील दूर खड़े एक विमान में आपकी जगह सुरक्षित कर लेता है। जब आप ऊपर की ओर चलते हैं, तो आपका सामान फर्श के नीचे उच्च गति वाली कन्वेयर बेल्ट की एक छिपी हुई कई किलोमीटर लंबी नेटवर्क में चला जाता है। प्रत्येक बैग का सीटी स्कैन होता है जो सूटकेस पर रेडिएशन की बौछार करता है। सघन धातुएं इसे रोकती हैं, जबकि हल्की प्लास्टिक इसे गुजरने देती है। इमेजिंग सॉफ्टवेयर कम घनत्व वाले आकारों को हटा देता है, जिससे ऑपरेटरों के पास छिपी हुई वस्तुओं को तुरंत पहचानने के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट वाले घूमते हुए 3D वायर फ्रेम बचती है। जांची गई बैग तुरंत छंटाई के चरण में चली जाती हैं। RFID स्कैनर आपकी सूटकेस पर लगी टैग को पढ़ती है और सटीक गंतव्य ट्रैक की गणना करने के लिए उड़ान संख्या को केंद्रीय रूटिंग एल्गोरिदम में भेजती है। यदि आपकी उड़ान में कुछ ही मिनट बचे हैं, तो सॉफ्टवेयर आपकी देरी से आई बैग की पहचान करता है और इसे उच्च गति वाली एक्सप्रेस लाइन पर भेजने के लिए मैकेनिकल डाइवर्टर आर्म्स को सक्रिय करता है। आप शायद प्रस्थान गेट के पास आराम से कॉफी पी रहे होंगे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि आपके 30 फीट नीचे आपका सूटकेस समय के विरुद्ध एक कठिन एल्गोरिदम दौड़ लगा रहा है। ऊपर की मंजिल पर लंबी कतारों का ना होना क्यूइंग थ्योरी का परिणाम है। एल्गोरिदम ऐतिहासिक उड़ान कार्यक्रमों के आधार पर पीक ट्रैफिक घंटों की गणितीय भविष्यवाणी करते हैं और भीड़ को रोकने के लिए ठीक उतने ही काउंटर खोलते हैं जितने आवश्यक हों। यहाँ तक कि आप जो आवाज सुनते हैं उसे भी सावधानी से इंजीनियर किया गया है। यदि हजारों आवाजें और सामान के पहियों की गड़गड़ाहट कठोर सतहों से टकराकर गूंजती, तो शोर असहनीय हो जाता। इसके बजाय एकूस्टिक इंजीनियरों ने छत के पैनल और दीवार की बनावट को विशिष्ट छिद्रपूर्ण सामग्रियों से तैयार किया है, जो उन ध्वनि तरंगों को सोखने के लिए डिजाइन की गई हैं। वातावरण को भी सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाता है। छिपे हुए सेंसर टर्मिनल में कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की गर्मी को लगातार मापते हैं। जैसे ही बड़ी भीड़ जमा होती है, विशाल HVAC चिलर स्वचालित रूप से उस क्षेत्र को ताजी ठंडी हवा से भर देते हैं। ये सिस्टम टर्मिनल के शारीरिक तनाव को बेअसर करने के लिए मिलकर काम करती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि भीड़ बढ़ने पर भी वातावरण आरामदायक बना रहे। ये सभी सूक्ष्म समायोजन एक ही छिपे हुए कमरे में प्रवाहित होते हैं। ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर यहाँ लाइव डेटा फीड नियंत्रकों को पल भर में निर्णय लेने की अनुमति देते हैं और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती है, वे गतिशील रूप से उड़ान की गेटों को बदल देती हैं। इस डिजिटल कमांड सेंटर मीलों लंबी सामान की बेल्ट और विशाल चिलरों को चलाने के लिए एक छोटे शहर जितनी बिजली की खपत होती है। बैकअप के लिए बिजली ग्रिड और भारी जनरेटर तैयार रहते हैं जो सेकंडों में सक्रिय हो सकते हैं।
एक अत्यधिक सुरक्षित क्लोज्ड लूप सिस्टम में बिजली का जाना एक तत्काल सुरक्षा खतरा है। एयरपोर्ट इस दैनिक दबाव को इसलिए झेल पाता है क्योंकि एक स्थानीय विफलता, जैसे कि कोई सर्किट खराब होना, बेल्ट का फंसना या सर्वर क्रैश होना, तुरंत एक पूर्व नियोजित यांत्रिक बैकअप को सक्रिय कर देता है। प्रत्येक तत्व पूर्ण समकालिकता में कार्य करता है। एल्गोरिदम कतारों का नक्शा बनाती है, चिलर हवा को संतुलित करती है और वैश्विक सर्वर डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करती है। ये सब ठीक एक ही पल में होता है। उन अदृश्य डिजिटल सिस्टम और 70 टन के विमान की भौतिक वास्तविकता के बीच के अंतर को पाटने के लिए विशाल और भारी औद्योगिक यांत्रिकी की आवश्यकता होती है। भीषण तूफान रनवे से टकराएंगी, देरी बढ़ेगी और भारी भीड़ उमड़ेगी, लेकिन बुनियादी ढांचा उस झटके को झेल लेता है। अगली बार जब आप अपने गेट की ओर चलें, तो अपने चारों ओर की दीवारों को देखिए। ये एक विशाल सटीक इंजीनियर्ड मशीन है, जहां प्रत्येक गतिविधि विज्ञान और सॉफ्टवेयर द्वारा कैलिब्रेटेड होती है। क्या आपने कभी उतरते हुए विमान को देखकर सोचा है कि उसी रनवे पर अचानक कोई दूसरा विमान क्यों नहीं आ जाता? जमीन से तो आसमान बिल्कुल खाली दिखता है, लेकिन वहां ऊपर हजारों यात्री, अनिश्चित मौसम और सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली लाखों पाउंड की भारी मशीनरी होती है। किसी एयरपोर्ट का संचालन असल में कई किलोमीटर दूर आसमान से ही शुरू हो जाता है, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक सख्त निगरानी क्षेत्र संभालता है। जैसे ही कोई विमान इस जोन में दाखिल होता है, हर सेकंड उसकी ऊंचाई, गति और दिशा पर नजर रखी जाती है। इस आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए कंट्रोलर्स को हर उड़ान की ईंधन स्तर, हवा की गति और दूरी की एक जटिल पहेली को एक साथ सुलझाना होता है। मिड एयर ट्रैफिक को खास हवाई रास्तों में व्यवस्थित किया जाता है। इन्हें अदृश्य हवाई हाईवे की तरह समझें, जिन्हें पायलट जीपीएस और जमीन पर आधारित रेडियो बीकन का इस्तेमाल करके अपनी तय लेन में बने रहने के लिए नेविगेट करते हैं। जब रनवे पर भीड़ होती है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमानों को होल्डिंग पैटर्न में भेज देता है। आसमान में बने रेस ट्रैक के आकार के इन वेटिंग लूप्स के कारण क्रू को ईंधन के वजन की दोबारा गणना करनी पड़ती है, जिससे हजारों डॉलर का जेट ईंधन खर्च होता है। हवा में टिके रहना एक गंभीर और जोखिम भरी गणना है, जहां ईंधन खपत की चुनौतियों के साथ वायुमंडलीय स्थितियों का संतुलन बिठाया जाता है। एक बार जब विमान को होल्डिंग पैटर्न से बाहर निकलने की अनुमति मिल जाती है, तो वो अप्रोच सीक्वेंस में प्रवेश करता है। कंट्रोलर्स तेजी से निर्देश जारी करते हैं, ऊंचाई कम करने, खास दिशा में मुड़ने और हवा की गति घटाने के लिए। लक्ष्य विमान को रनवे की सेंटर लाइन के साथ सटीक रूप से संरेखित करना है। यदि विमान बहुत तेज, बहुत ऊंचा या गलत कोण पर आता है, तो सुरक्षित लैंडिंग शारीरिक रूप से असंभव हो जाती है। सटीक संरेखण के लिए एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का उपयोग करती है। ये 2 रेडियो किरणों का प्रसारण करता है, जो क्षैतिज केंद्र और ऊर्ध्वाधर ढलान की कोण की पुष्टि करती है। भले ही घना कोहरा दृश्यता को शून्य कर दी, आईएलएस की क्रॉसहेयर्स विमान को बिल्कुल रनवे तक ले जाती हैं। बिना दृश्यता के उतरते समय पायलट अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि गणितीय रेडियो किरणों पर भरोसा करते हुए जमीन की ओर बढ़ती है। लैंडिंग का क्षण भौतिकी की एक जबरदस्त प्रक्रिया है। लगभग 300 टन की मशीन तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे से टकराती है। रनवे को इस प्रभाव को सूखने के लिए ही बनाया गया है। सतह के नीचे उन्नत ड्रेनेज और घर्षण प्रणालियां हाइड्रोप्लानिंग को रोकती हैं, जिससे भारी बारिश में भी टायर सड़क पर मजबूती से टिकी रहती हैं। विमान की प्रचंड गति को रोकने के लिए वो एक तालमेल वाली यांत्रिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पंखों पर लगी पैनल, जिन्हें स्पॉइलर कहा जाता है, ऊपर की ओर खुल जाती हैं, जिससे हवा का उछाल तुरंत खत्म हो जाता है। लगभग उसी समय इंजन रिवर्स थ्रस्ट शुरू करती हैं, जो एग्जॉस्ट गैसों को आगे की ओर मोड़कर एक शक्तिशाली ब्रेक का काम करती हैं। एक एयरलाइनर को लैंड कराना भारी गति के खिलाफ एक सुनियोजित यांत्रिक हमला है। विमान के सुरक्षित उतरने के बाद कंट्रोल सिस्टम का ध्यान नई और अनिश्चित कारकों पर जाता है। यहाँ मौसम सब कुछ तय करता है। हवा की दिशा में अचानक बदलाव या कोई स्थानीय तूफान कंट्रोलर्स को लैंडिंग रद्द करने पर मजबूर कर सकता है। और फिर जीव विज्ञान की चुनौती है। उड़ते पक्षियों से टकराना आधुनिक जेट इंजनों के लिए एक गंभीर खतरा है। हवाई क्षेत्र को साफ रखने के लिए एयरपोर्ट तकनीक और प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रडार ट्रैकिंग और साउंड कैनन से लेकर स्थानीय वन्य जीवों को डराने के लिए प्रशिक्षित शिकारी पक्षियों की तैनाती तक शामिल है। एयरपोर्ट के दैनिक संचालन का प्रबंधन करने का मतलब प्रकृति और भौतिकी दोनों से सक्रिय रूप से लड़ना है। उड़ानों में देरी अक्सर एयरलाइन की गलती के बजाय कुदरत के खिलाफ चल रही इसी जंग का नतीजा होती है। टर्मिनल तक पहुंचने के लिए ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोल की जरूरत होती है। टैक्सियों पर दर्जनों विमानों की आवाजाही के बीच सरफेस रडार हर हलचल पर नजर रखते हैं, ताकि गेट्स के बीच के संकरे रास्तों में टक्कर न हो।
गेट पर पहुंचते ही एक और बड़ी प्रक्रिया शुरू होती है। ग्राउंड क्रू कीमती कार्गो उतारते हैं, जबकि जमीन के नीचे बनी पाइपलाइनें पंखों में जेट ईंधन पंप करती हैं। इस दौरान स्टैटिक बिजली की चिंगारी रोकने के लिए सख्त ग्राउंडिंग केबल्स की जरूरत होती है। भविष्य की ओर देखें तो आधुनिक एयरपोर्ट एआई आधारित डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ये एयरपोर्ट की सटीक वर्चुअल कॉपी होते हैं, जिनका उपयोग ट्रैफिक सिमुलेशन, मौसम के प्रभाव का अनुमान लगाने और भीड़-भाड़ की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। गणित, रडार और इंसानी सूझबूझ का ये नेटवर्क वैश्विक यात्रा की असली नींव है। विमान उड़ाना इस सफर का सबसे दृश्य हिस्सा है, लेकिन हर घंटे सैकड़ों उड़ानों के बीच तालमेल बिठाने के लिए विमान की तरह ही एक बेहद जटिल सिस्टम की आवश्यकता होती है।